मैं शालिनी, मैं एक गांव में दाई का काम करती थी। गांव की आधी से ज्यादा महिलाओं की डिलीवरी मैं ही कर चुकी थी, इसलिए गांव के हर महिला और पुरुष का मुझ पर बहुत विश्वास था। लेकिन आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे देखकर मैं हैरान रह गई। मैं दाई होने के कारण हरेश उस दिन सुबह सुबह मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, बहन जी, आज मुझे आपकी जरूरत है। मैंने उससे पूछा, तुझे मेरी जरूरत क्यों पड़ी? तुम्हारे घर में तो कोई गर्भवती नहीं है, तुम्हारी पत्नी तो बांझ है ना? उस पर हरेश ने कहा, बहन जी, मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन मेरी पत्नी के लिए नहीं, बल्कि मेरे सोनू के लिए। मैंने पूछा, सोनू पेट से है क्या? वो बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है। मैंने कहा, ठीक है, मैं आती हूँ। सोनू उसके गाय का नाम था। गाय की डिलीवरी करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। हरेश अपनी गाय से बहुत प्यार करता था। वो बहुत प्यार से गाय की देखभाल करता था। उसने अपनी गाय के लिए घर में एक अलग कमरा भी बना रखा था। गांव में सभी लोगों को पता था कि हरेश अपनी गाय में कितना लिप्त है, और हरेश भी खुशी खुशी बताता था कि जब से इस गाय को घर लाया है, तब से उसकी आर्थिक स्थिति भी काफी सुधर गई है। वो गाय भी बहुत सुंदर और सफेद रंग की थी। मैं हरेश के साथ उसके घर गई और उस कमरे में जाकर गाय के पास बैठ गई। मुझे पता था कि जानवरों की डिलीवरी के लिए मेरी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वहाँ तो मेरे पैरों तले की जमीन ही सरक गई। मैंने हरेश से पूछा, ये क्या है? ये हरकत इस गाय के साथ किसने की? लेकिन हरेश भी बहुत हैरान था। लेकिन जब पूरी जांच हुई, उस गाय के साथ ये सब किसने किया ये सामने आया, तब हरेश खुद अपनी नजर नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि यह काम केवल एक आदमी ने ही किया था। हरेश के साथ अब केवल उसकी पत्नी इस घर में रहती थी, जो बहुत शांत थी, न किसी से ज्यादा बोलती, न घर के बाहर जाती। उसका कारण था कि वो बांझ थी। वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। वो हमेशा मेरी तरफ से गोलियां और औषधियां ले जाया करती थी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। इसलिए मैंने उसे कहा था, तुम बांझ हो, शहर जाकर एक बार जांच कराओ। बड़े शहर में डॉक्टर कोई भी चमत्कार कर सकते हैं, शायद तुम्हें भी माँ बनने की खुशी मिल सके। लेकिन शोभा कहती थी, बहन जी, आपको तो पता है, हम गरीब लोग हैं। हरेश हमें कभी शहर के डॉक्टर के पास नहीं ले जाएगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उसका पति हरेश ने एक छोटी गाय अपने घर में ला दी, जैसे कि उसका अपना बच्चा हो। उसके घर में एक बच्चा जन्मा हो, वैसे ही वो व्यवहार कर रहा था। उसने अपनी उस गाय का नाम सोनू रखा था। पूरा दिन वो उस गाय की देखभाल करता। वो उस गाय की ऐसे देखभाल करता जैसे वो उसकी अपनी संतान हो। कई दिन बीत गए, उसकी गाय भी अब बड़ी हो गई, लेकिन आज हरेश ऐसे अपने सिर पकड़ कर बैठा था जैसे ये सब उसके पत्नी या उसके बेटे बेटी के साथ हुआ हो। सुबह हुई थी कि मेरे घर का दरवाजा बजा। हरेश दरवाजे पर खड़ा था और मुझसे कहा, बहन जी, जल्दी घर चलो, शायद मेरी गाय के पेट में दर्द हो रहा है, वो गर्भवती है। मैंने पूछा, ये कैसे संभव है? वो तो वहाँ अकेली है। तब हरेश मुझसे कहा, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन आप जल्दी चले, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। पहले मुझे लगा कि हरेश किसी और काम के लिए आया होगा, क्योंकि उसकी पत्नी शोभा तो कभी माँ नहीं बन सकती थी। शोभा को हरेश पसंद भी नहीं करता था। वो हमेशा कहती थी कि मेरे माँ बाप को जबरदस्ती मेरा विवाह हरेश से करना पड़ा। वो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब उसने मेरे पास आना जाना भी कम कर दिया था, क्योंकि हमारा गांव ऐसा था जहां अगर कोई स्त्री मां नहीं बनी, बांझ रही, तो उसे अपराध समझा जाता था। खैर, हरेश मुझे लेकर उस गाय के कमरे में गया। गाय जमीन पर बैठी थी। उसकी तरफ देखकर वो बीमार लग रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और हरेश से कहा, हरेश, यह मेरा काम नहीं है, जानवरों के डॉक्टर बुलाओ। लेकिन हरेश ने मुझसे कहा, बहन जी, मेरी मदद करो, मुझे भी उस गाय की चिंता हुई। मैंने कहा, ठीक है, मैं ही मदद करती हूँ और तुम जाकर अपना काम करो, शायद यहाँ समय लगे। मैंने अपना हुक्का अपने पास रखा। सच कहूँ तो आज मेरे जीवन में एक अलग सा दिन था, जो मुझे हैरान कर गया। जैसे ही मैं नीचे बैठी, मुझे छोटे बच्चे की रोने की आवाज आई। मुझे लगा कि शायद मैं डिलीवरी कर रही हूँ, इसीलिए यह आवाज मेरे कान में गूंज रही है। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं। तभी मेरी नजर पड़ी और मैं देखकर शॉक हो गई। सोनू अभी भी जमीन पर वैसी ही पड़ी थी। वो बहुत अस्वस्थ दिख रही थी, लेकिन उसके पास एक अभी अभी जन्मा बच्चा था जो बहुत रो रहा था। मैं तो उस बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। सोनू के पेट को चेक किया तो वो अभी भी वैसा ही था।
मेरा तो सिर घूम गया। वो बच्चा अभी भी उस गाय के पास उस सूखी घास पर पड़ा था। मैंने जल्दी से उसे उठाया और अपने पास रखे शॉल में उस बच्चे को लपेटा। शोभा भी आश्चर्यचकित हो गई थी। वो मुझसे बोली, यह क्या है बहन जी? मैंने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यह बच्चा है? वो भी लड़की है। शोभा बोली, ये बच्चा किसका है? ये बच्चा यहाँ कहाँ से आया? मैंने कहा, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि यह बच्चा कहाँ से आया? सच कहूँ तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन जल्दी से इस बच्चे को ले लो, नहीं तो ये रो रो कर बीमार हो जाएगा। शोभा जल्दी से मेरे पास आई और मुझसे बोली, दे दो, मैं इस बच्चे की देखभाल करती हूँ। शोभा ने जल्दी से मेरे हाथ से उस बच्चे को लिया और अंदर चली गई। तभी हरेश मेरे पास आया और मुझसे कहा, बहन जी, मेरी सोनू कैसी है? मैंने कहा, ठीक है, लेकिन जो हुआ वो बहुत भयानक है, जो हम सोच भी नहीं सकते। हरेश ने चिंता से कहा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? कोई अनर्थ तो नहीं हुआ ना? मैंने उससे कहा, तुम्हारी गाय ने एक मानव बच्चे को जन्म दिया है। ये सुनकर उसकी पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। वो बोला, क्या बहन जी, मैंने आपको सुबह नींद से उठाकर यहाँ लाया। इसका मतलब यह नहीं कि आप नींद में हवा में कुछ भी बोलेगी। मैंने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तेरी पत्नी अंदर क्या लेकर गई है, ये देख। ऐसा कहने के बाद वो जल्दी से कमरे में गया और मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई। शोभा उस बच्चे के साथ खेल रही थी और उसने अपनी सहेली को अपने घर से बच्चे की दूध की बोतल और दूध लेकर आने को कहा, क्योंकि कुछ महीने पहले उसकी मित्र के घर भी एक बच्चा जन्मा था। उसी बोतल में शोभा ने उस बच्चे को दूध पिलाया। वो बच्चा एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया। दूध पीकर वो बच्चा सो गया, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। हरेश तो नीचे जमीन पर बैठ गया और अपने सिर पर हाथ मारने लगा और कहा, यह ऐसा कौन सा युग आ गया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। ऐसा कहाँ होता है? लेकिन मैंने उसे गुस्से में कहा, ये तेरी गाय है ना? तू ही उसकी देखभाल करता है ना? अब तू ही बता ये सब कैसे हुआ? तब हरेश ने कहा, बहन जी, मैं कभी यह सोच भी नहीं सकता कि मेरी गाय को बच्चा हो सकता है। मुझे लगा कि कोई छोटा पछाड़ जन्म लेगा। ये बच्चा कहाँ से आया? शोभा तो अपनी दुनिया में मग्न थी। वो बच्चे की बहुत अच्छी तरह देखभाल कर रही थी। उसे कोई सवाल नहीं था। हम दोनों आश्चर्यचकित थे, हैरान थे, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हम तो लगातार सोच रहे थे कि एक गाय को बच्चा कैसे हो गया, लेकिन वो कुछ भी सोच नहीं रही थी। सच तो ये है कि वो बांझ थी और बांझ स्त्रियों को बच्चों से बहुत लगाव होता है। शोभा उस बच्चे को ऐसे लेकर बैठी थी जैसे वो बच्चा दूर हुआ तो उसे सांस भी नहीं लेने देगा। मैंने तुरंत उससे कहा, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है क्या? इतनी शांत क्यों बैठी हो? वो तुरंत बोली, काकी, मैं क्या बोलूं? मेरे बोलने से क्या स्थिति बदलने वाली है? हरेश ही यह गाय घर लाया था। पूरा दिन वो उसके आसपास घूमता रहता था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब शक किस पर करूं। अब हरेश उठा और पत्नी से कहा, तू मुझ पर शक कर रही है क्या? शोभा ने कहा, नहीं, मैं तुझ पर शक नहीं कर रही, लेकिन तू ही मुझे बता ये सब कैसे हुआ और अब इस बच्चे का क्या करेंगे? मैं अब आगे कुछ बोलने ही वाली थी, तभी फिर शोभा ने कहा, ये बच्चा अब हम रख लेंगे। भगवान ने हमें बच्चा नहीं दिया, मैं माँ नहीं बन सकती, तो अब समझो कि भगवान ने हमें ये बच्चा दिया है। मैंने तो कितनी बार तुम्हें अनाथ आश्रम से बच्चा लाने को कहा, लेकिन तुमने ये गाय ला दी, लेकिन बच्चा नहीं लाया। लेकिन भगवान ने अब मेरी बात सुनी होगी, इसलिए ये बच्चा हमें इस रूप में मिला। इसका पालन पोषण करके हम अब इसे बड़ा करेंगे। सच तो ये है कि पुरुषों में बहुत संयम होता है। वो संयम हरेश में भी था। उसके साथ ये सब हो रहा था, तब भी वो बहुत शांत होकर वहाँ से बाहर चला गया। शोभा रोने लगी और मुझसे बोली, बहन जी, हमारी शादी को 8 साल हो गए। मैं हमेशा हरेश से कहती थी हम एक बच्चा गोद ले, लेकिन उसने कभी नहीं सुना। हरेश ने कभी गंभीरता से विचार नहीं किया। शोभा की बातें सुनकर मैंने कहा, ऐसे बच्चा गोद लेना आसान नहीं होता। तब शोभा तुरंत बोली, मेरी बहन है ना कविता, उसे भगवान की कृपा से 3 बच्चे हुए, उनमें से एक बच्चा वो मुझे देने को तैयार हुई। उसका पति मजदूरी करता है, लेकिन उस समय भी हरेश ने मना कर दिया। वो बच्चा गोद नहीं लेना चाहता था और मेरे उपचार भी नहीं किए, लेकिन ये गाय लेकर वो घर आया। एक दिन हमारा झगड़ा हुआ, तब उसने मुझसे कहा, ये गाय मेरे लिए सब कुछ है। अगर तुम गाय की ठीक से देखभाल नहीं करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब देखो बहन जी, उस गाय के साथ क्या हुआ। बहन जी, अब मुझे यह नहीं सोचना कि यह बच्चा कैसे जन्मा,
मुझे तो ये बच्चा चाहिए। मैं उस बच्चे की देखभाल करने को तैयार हूँ। उसी रात हरेश मेरे घर आया और मेरे पास आकर जोर जोर से रोने लगा। मैंने पूछा, हरेश क्या हुआ? तब उसने कहा, बहन जी, सोनू इस दुनिया से चली गई। अभी उसे मिट्टी में दफना कर आया हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। वो रो रहा था और कह रहा था कि मुझे इसकी पूरी जांच करनी होगी कि मेरी गाय के साथ ये सब किसने किया, और जिसने मेरी गाय के साथ ऐसा किया है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे मन में एक शक था जिसे मैंने उसे बता दिया। मैंने हरेश से कहा, मुझे लगता है कि ये बच्चा उस गाय का नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी का है, यानी शोभा का है, लेकिन तुम्हारा नहीं, किसी और पुरुष का है। वो मेरे पास गुस्से से देखकर बोला, बहन जी, आप ऐसा क्या बोल रही हैं? आपके पास इसका कोई सबूत है क्या? तब मैंने उसे कहा, सबूत तो यही है कि तुम्हारी पत्नी उस बच्चे से बहुत प्यार करती है, उसे बहुत चाहती है, उसने दिल लगाकर उसकी देखभाल की है। ऐसा प्यार तो कोई माँ अपने बच्चे से ही कर सकती है ना। ये सुनकर हरेश भी सोच में पड़ गया और बोला, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन मेरा एक सवाल है, जब वो गर्भवती हुई थी तो मुझे तुरंत पता चलना चाहिए था। तब मैंने कहा, तुम्हारी पत्नी उतनी सीधी नहीं है जितनी तू समझता है। पिछले कुछ महीनों से तू घर के बाहर था। 2 दिन पहले तू गांव वापस आया, तो तुझे कैसे पता चलेगा वो गर्भवती थी या नहीं? उसने मेरी बातों पर विश्वास कर लिया और उसने ये पता लगाना शुरू किया कि उसके घर कौन आता है। उसने गांव के लोगों से पूछताछ की, अपने दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। उस दिन मैं घर में ही थी। तब शीतल मेरे घर आई और बोली, चाची जल्दी घर चलो, रूपाली बीमार है। तब मैं तुरंत शीतल के साथ उसके घर गई। रूपाली एक सुंदर और जवान लड़की थी। मैं उनके घर पहुंची। वो पलंग पर सो रही थी। उसका शरीर पूरी तरह गर्म था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ रूपाली, तुम्हें क्या हुआ है? तब उसकी माँ ने कहा, 4 दिन पहले मेरी बेटी मामू के घर गई थी। जब से यहाँ आए हैं, इसने अपने आप को इस कमरे में बंद कर लिया है। तब से इसने कुछ भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। इसने हम सभी को चिंतित कर दिया। मैंने सबसे पहले सभी को कमरे से बाहर किया। मैं उसके पास बैठी और उसे जांच के लिए हाथ लगाया। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं ठीक हूँ, आप मुझे बचा लो, बाहर जाकर कहो कि मैं ठीक हूँ। मैंने उसके पेट पर हाथ फिराया और उसे कहा, तुम्हारे पेट में जो बच्चा था वो कहाँ है? उसने तुरंत कहा, मेरा बच्चा तो मैंने शोभा को दे दिया। मैंने कहा, शोभा कौन है तुम्हारी? तब उसने कहा, शोभा मेरी बचपन की दोस्त है। मैंने तुरंत आगे प्रश्न पूछा कि उस बच्चे के पिता कौन हैं? इस पर रूपाली ने अपना सिर झुकाया और कहा, एक लड़के के साथ मेरा प्रेम संबंध था, वो बहुत सुंदर था। उसके प्रेम में मैं अंधी हो गई थी और उसने मेरा फायदा उठाया। मैं गर्भवती होने के बाद उसने मुझे धोखा देकर शहर में नौकरी के लिए चला गया। ये बात मैंने सभी से छिपा रखी थी, सिर्फ शोभा को बताया था कि मैं गर्भवती हूँ। यहाँ किसी को भी शक ना हो, इसीलिए मैं मामू के घर गई। शादी से पहले बच्चे की देखभाल करना मेरे लिए मुश्किल था। तब मैंने वो बच्चा शोभा को दे दिया। उसके पास बच्चा नहीं था, इसलिए वो मेरे बच्चे की देखभाल करेगी और बच्चे को प्यार से बड़ा करेगी। मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने रहेगा, इसलिए मैंने अपना बच्चा उसे दे दिया। 9 महीने बाद शोभा वो बच्चा लेकर अपने घर चली गई। ये सब सुनकर मैंने उसे कुछ दवाइयाँ दी और घर के सदस्यों से कहा कि उसे कोई परेशान न करे। मैं घर आई और सबसे पहले हरेश से मिली। मैंने उसे पूरा घटनाक्रम बताया। उसका भी भ्रम दूर हुआ और वो बहुत खुश हुआ। सच में मुझे लगा कि भगवान ने ये बच्चा उनके लिए जन्मा था। मैंने उसे कहा, भगवान ने आपकी परीक्षा ली, अंततः आपको उसका फल मिला। हरेश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों ने उस बच्चे को अपनी जान से ज्यादा प्यार और स्नेह से बड़ा किया। अंततः उनके संसार को सफलता मिली। वे पूरी तरह प्यार और खुशी के साथ अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन रूपाली की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। इस कहानी से मैं एक ही अनुरोध करूंगी कि अपने बच्चों पर ध्यान दें। वे कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। किसी के प्यार में गिरकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करें। अगर कोई लड़का पसंद है तो उसकी पूरी जानकारी ले, तभी उसके साथ प्यार करें। अच्छे दोस्त हो तभी लाइफ सेट होगी, लेकिन बुरे मित्रों से संगत की तो आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने से नहीं बचेगी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर नीचे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद।